फिर वहां की कारपोरेशन ने कहा कि नहीं, ये नहीं, ये तो $7 बिलियन लगाओ जंगों के लिए, लड़ाई के लिए, ताकि दुनिया में कौमों में नफरत बढ़े। एक तरफ रशिया को खुली मोहलत दी कि 10 मुल्कों को एटम बम बनाने की सलाहियत और फन बेचे, मालदार हो जाए। जिस तरह बकरे पालते हैं ना, मेंढे पालते हैं ताकि मोटा हो जाए तो उसमें गोश्त ज्यादा निकले, इस तरह ये पालते हैं। हाँ, भारत की माइशत मजबूत की ताकि मेंढा हो जाए फिर जुबा करने काम आए। रशिया चाइना के साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं वहां पर बैठकर। CIA का और धंधा क्या है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया में आग भड़काने वाले और अपनी बड़ाई कायम करने के लिए कि हम बड़े हैं। हाँ, अभी कल का बयान है जी। हाँ, ओबामा साहब कहते हैं कि ईरान को इजाजत नहीं देंगे न्यूक्लियर बनाने की, हथियार। आपने किसकी इजाजत से बनाया भाई? आप कोई आसमान से उतरे हैं? तो इंसानों को बराबर समझना ये हो ही नहीं सकता जब तक इंसान अपने खुदा को बड़ा ना समझे। देखिए, जिस तरह पर यह कहा जाता है कि इबादत के दरख्त पर अखलाक के फल लगते हैं, जब सही माने में आदमी खुदा से लेना, इबादत खुदा से लेने का रास्ता है और अखलाक बंदों को देने का रास्ता है। ये अल्लाह वाले, ये औलिया कराम, ये ख्वाजा अजमेरी, ये साहब कराम, ये निजामुद्दीन औलिया, ये अल्लाह से लेना जानते थे। इनके लंगर पे, दस्तरखान पे बड़े बड़े शहजादे आकर खाना खाते थे। तो इसी तरह पर इंसान के अंदर इंसानियत और अमन आएगी जब आदमी खुदा को बड़ा समझेगा। अगर आपका बुनियादी अकीदा ही गलत है कि हम खुदा के महबूब हैं, खुदा के प्यारे हैं, मुंतखब कौम है, जो यहूदी कहते हैं, ब्राह्मण ही कहते हैं, सबसे ऊंचे हम खुदा के सर से, भगवान के सर से बने, बाकी हाथ पांव से बने हैं। तो जब यह अकीदा होगा तो दुनिया में इंसानों को बराबर कभी समझ ही नहीं सकता। कैसे बराबर समझेगा? बीज ही तुम्हारा गलत है, बुनियादी तुम्हारी गलत है। तुम्हें पहले इस बात का समझना है कि हम सब खुदा के बंदे हैं, सारे इंसान बराबर हैं, हर एक से मोहब्बत करनी है, हर एक के साथ एहतराम करना है। वो कब? जब आदमी तौहीद पर आएगा, एक खुदा को मानेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जिन्होंने अपना आप को बड़ा, किस एतबार से आप बड़े हैं भाई? दुनिया में सिवाय फितना के और फसाद के क्या क्या किया आपने? मुंतखब कौम, खुदा की चुनी हुई, खुदा की महबूब कौम, कौन? बनी इसराइल। मैंने कहा कि हम तो कभी नहीं कहा कि हम खुदा के चुने हुए हैं, मुंतखब हैं, महबूब हैं, खुदा के बेटे हैं, खुदा हमें चाहता है, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन इस्लाम जब से आया 1200 साल तक सुपर पावर रहा, सुपर पावर रहा। इस्लाम की बात चल, 1400 साल उम्र है हमारी, 1200 साल तक हम सुपर पावर रहे। और तुम 3500 साल तुम्हारी उम्र है, 3000 बल्कि 1400 3400 साल जूते ही खाते रहे। हर मुल्क में तुम्हारी हरकतों की वजह थे लोगों को गुलाम बनाना, अपनी बड़ाई लोगों के अंदर में। कब? अभी 100-150 साल से साजिशों के जरिए तुम ऊपर आए हो और गुलाम बनाया यूरोप को, उनके जहनों को। तो मैं कह रहा था कि तुम तो जूते खाते रहे। तुमने 3500 साल या 3000 साल तुम्हारी उम्र है, तो 2800 साल तो जूते ही खाए तुमने हर जगह, यहां से निकाले गए, वहां से निकाले गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहली चीज है कि इंसान अल्लाह की अजमत पैदा करे, बड़ाई, और वो नमाज से। नमाज में अल्लाह की अजमत आदमी के अंदर में पैदा होती है। और फिर इंसान समझता है कि मैं तो सबका खादिम हूं, मैं सबकी खिदमत करूंगा। आज भी इलेक्शन में लोग आते हैं, साहब हमें बड़ा बना दो, हम खिदमत करेंगे। ये खिदमत करेंगे? आइए आपको खिदमत बताते हैं। मेरे घर की छत से पानी आ रहा है, जरा छत ठीक कर दो, चढ़का। मेरा अब्बा बूढ़े हो गया, मेरे वालिद, उनके पेशाब पखाना साफ कर देना, ये घर में सफाई कर दो। जी आप समझे नहीं, मुझे खिदमत का मौका दें। क्या मतलब? हमें अपनी गर्दन पर सवार कर लो ताकि तुम्हारा गला दबाकर जो कुछ तुम्हारे जेब में वो भी लूट लें हम। ये बेवकूफ। खिदमत का मतलब समझते हैं? खिदमत क्या है? इंसानों के काम आना है। आज बहुत बड़ा बनने के चक्कर में है, अल्लाह ताला ऐसों को बहुत बड़ा बनाएंगे। जितने बड़ा बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, कौम का बड़ा, बिरादरी का बड़ा बनना चाहते हैं, ये सब जहन्नम में अपनी सीट रिजर्व करवाना चाहते हैं।
जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं ताकि मरते ही सीधा जहन्नम में जाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितने बड़े हैं ये, मुल्क के बड़े, कौम के बड़े, बिरादरी के बड़े, जितने, इनका खुदा हिसाब पुल सरात पर, जो तलवार से तेज और बाल से बारीक है, उस पर लेंगे, हाथ पीछे बंधे भी होंगे और वहां हिसाब होगा उनका। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, उस वक्त में महल्ले में आए, अब बड़े बन गए, मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन। बच्चियां देखकर भाग रही, अरे क्यों भाग रहे हो बच्चों, मैं वो अबू बकर हूं, कोई बड़ा नहीं बना। तो क्या आप हमारी बकरियों का दूध दोह दोगे, दूध निकाल दोगे रोजाना? हाँ बिल्कुल निकाल दूंगा। अब हर एक के पास जा रहे, छोटा ही पैदा करने के लिए। कई दिन तक ऐलान करते रहे, देखो मैं कोई बड़ा नहीं बन गया, तुम में का एक आदमी हूं, मैं अपने आप को तुमसे बेहतर नहीं समझता, मैं चाहता हूं अपने में किसी और को अमीर बना लो, किसी और को खलीफा। क्योंकि हकीकत को जानते थे कि बड़ा बनना कोई मजे की चीज नहीं थी। जानते थे एक जिंदगी का हिसाब देना मुश्किल है खुदा के यहां पर, ये करोड़ों लाखों इंसानों का हिसाब कैसे दूंगा, क्या हाल होगा मेरा। काम जाते थे अबू बकर कि अबू बकर तेरा क्या हाल होगा, इतने लोगों का हिसाब कैसे देगा खुदा के दरबार में। अब वो छोटा ही पैदा करने के लिए ऐसी जिंदगी गुजारी है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि उसके बाद में कोई बड़ा बनने के लिए तैयार, कोई अमीरुल मोमिनीन बनने की तैयार नहीं होता था, कि ऐसी जिंदगी गुजारी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, सलमान बिन अब्दुल मलिक उमवी, बहुत बड़ा शहंशाह, बहुत बड़ा खलीफा, आज की दुनिया का, यूरोप, एशिया, अफ्रीका का अक्सर मुल्क उसकी सल्तनत में दाखिल थे, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक। जब वो मर रहा था तो उसके वजीर जो नेक आदमी था, कहा कि देखो जिंदगी गलत गुजरी है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, ख्वाहिशात पर चलो हो, बस एक काम कर जाओ, मरते मरते किसी अच्छे आदमी को अपनी जगह जानशीन बना दो, औलाद को मत बनाना। औलाद जो है वो तो ख्वाहिशात पर चलेंगे, तुम्हारी औलाद जो है वो नाफरमानी करिए खुदा की, ताकि खुदा को कह सके अल्लाह जिंदगी तो गलत गुजरी है, तेरे हकामात के खिलाफ गुजरी है, लेकिन अल्लाह रूए जमीन पर जो सबसे अच्छा आदमी नजर आता था उसको मैंने अपनी जगह पर बनाया है, नामजद करके आया हूं, शायद इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। तो उसके बाद में सलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि किस तरह मेरी औलाद बगावत कर देगी। तो वजीर ने मशवरा दिया कि आप एक डिबिया लो, उसके अंदर कागज में नाम लिख दो कि इस पर बैत लेते हैं कि इसमें जिसका नाम है वो हमारा खलीफा, वह हमारा अमीरुल मोमिनीन। उमर बिन अब्दुल अजीज को बुलाया गया, अपने बेटों को बुलाया, करीब रिश्तेदारों को बुलाया, और जो वजीर थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई ये जिसका नाम इसमें, उसके हाथ बैत करो उससे कि हम उसके वफादार रहेंगे, उसकी वफादारी करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये फरमाया, पहले बताओ मेरा नाम तो नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे बड़ा नहीं बनना है। और बेटों ने क्या सोचा कि अगर किसी और का नाम है तो इंतजाम कर लो बगावत का, ताकत से छीन लूंगा। वजीर ने कहा हमें कुछ पता नहीं किसका नाम है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो बड़ी शान से रहते थे, ऐसा लिबास मलमल का हल्का, ऐसी खुशबू, लेकिन जब खलीफा बन गए, बड़े बन गए, तो फिर झोंपड़े में ऐसे आ गए कि ईद के दिन भी बच्चों को नए कपड़े नहीं है। एक कोई मिलने के लिए कोई औरत आई उनकी बीवी के पास, क्या हाल है तुम्हारा, कि तुम्हारे घर में वीरानी है, कोई साजो सामान नहीं है, ईद के दिन भी कोई नया खाना नहीं पका है। तो क्या फरमाया उनकी बीवी ने कि हमारी वीरानी पर तो मुल्क की आबादी है, हम अपने पेट भरने, अपना बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में पड़ जाते तो सारा मुल्क बर्बाद हो जाता, सारे मुल्क की आबादी इसी में है। तो अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं कि हम अल्लाह को बड़ा माने और तवाज़ुओं के साथ दुनिया में रहें, छोटाई को लेकर रहें, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। الحج أشهر معلومات
कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब खलीफा बने हैं बहुत मालदार थे, बहुत आसाइश की ज़िंदगी थी, लेकिन वो मुजाहिदे वाली ज़िंदगी पर आ गए। उनकी जो बीवी थी गालिबन फ़ातिमा नाम था, वो ऐसी खुशनसीब औरत कि जिसका बाप भी खलीफतुल मुस्लिमीन, जिसका भाई भी खलीफा, जिसका शौहर भी खलीफा, जिसके बेटे भी बाद में बने हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इतने, लेकिन उनको क्या कहा कि अब मेरे साथ शादी के साथ रहना है। सारा जेवर, हीरे जवाहरात, करोड़ों अरबों की मालियत के बाप ने दिया था, भाइयों ने दिया था शादी के मौके पर, वो सब बैतुल माल में जमा कर दिया। और ऐसी ज़िंदगी रूखी सूखी। जब इंतकाल हो रहा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का, तो कोई दौलत नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। किसी ने कहा कि अजीब खलीफा हैं आप, इस हालत में दुनिया से जा रहे हैं कि औलाद के लिए कुछ भी नहीं। फरमाया देखो, मैंने इनके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं किया, और दूसरों का छीन कर इनको दिया नहीं। अल्लाह इनका वाली है, अल्लाह इनका मददगार है, अल्लाह इनके साथ है। मुअर्रिख लिखते हैं कि बड़े बड़े खलीफा और बनी उमैया के सलमान अब्दुल मलिक जो इनसे पहले था, उनकी औलाद को मैंने दमिश्क की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर भीख मांगते देखा है। और उसी दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मुख्तलिफ मुल्कों में गवर्नर थी, मुख्तलिफ मुल्कों में सरबराह बने हुए थे। क्यों? कि सही तरबियत की थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत पर भी आए हैं तो फिर अल्लाह की अज़मत कायम करने, बड़ाई कायम करने के लिए, अपनी बड़ाई कायम करने के लिए नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ज़माने में गवर्नरों ने लिखा कि आपके ज़माने में जिजिया की रकम कम हो गई है, यानी जो गैर मुस्लिम टैक्स देते थे, मुसलमानों पर तो बहुत सारा टैक्स था, 2.5% ज़कात देनी पड़ती थी, सदका देने पड़ते थे, और जिहाद की खिदमत सारी अंजाम देनी पड़ती थी। गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिमों को सबसे बड़ी ज़ुम्मा, न उन पर जिहाद का कोई मुतालबा, न ज़कात, न सदकात, न कोई और टैक्स, सिर्फ मामूली टैक्स था जिजिया। तो जिजिया की रकम जो है बंद हो गई है, क्योंकि लोग जब जाते जिजिया वसूल करने के लिए तो वो कलमा पढ़ देते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हालांकि उनकी ज़िंदगी भी वैसी गुजरती थी, उठना बैठना, रहन सहन, माशरत, सब तमद्दुन, सब गैरों जैसा, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए। तो कहा कि लोगों को टैक्स वसूल किया जाए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाया, इन्ना अल्लाह बासा मोहम्मद सल्लल्लाहु हादियन लम यबअस जाबियन। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हिदायत, सही रास्ता बताने वाला बनाकर भेजा था, टैक्स वसूल करने वाला बनाकर नहीं भेजा था। हमें नहीं चाहिए टैक्स, हम गरीब हो जाएं, फ़कीर हो जाएं, झोपड़ों में रहें, ये हमें पसंद है, लेकिन अल्लाह के बंदे सही हालत में रहें, खुदा को पहचाने। तो फुक़हा ने उसूल बना लिया, कानून बना लिया। उस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस कौल पर कि कोई आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारता हो इस्लाम के खिलाफ, गैरों के साथ मेल जोल हो, जो भी हो, अगर वो कलमा पढ़े तो उसको मुसलमान, सारे टैक्स उसके माफ़। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इख्तिदार का मिलना ये भी इसलिए नहीं था कि ऐश की ज़िंदगी, मिस्टर 10% बनने के लिए नहीं था कि दुबई में भी महल बन रहा है, ये सारे महल यहाँ भी बन रहा, और यूरोप में, अमेरिका में, ये बहुत बड़ा बनना। कांप जाते थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
तो अल्लाह तबारक तआला की इताअत पर आदमी आ ही नहीं सकता जब तक अल्लाह की अज़मत और किबरियाई ना हो। इसलिए पूरे कुरान का शान नुज़ूल जो है वो है दीन की मेहनत। एक तो हर आयत का शान नुज़ूल है कि हर शान नुज़ूल का माना उसका बैकग्राउंड